कैकेयी मैया बोली फिर मैं क्या करूं? मंथरा ने कहा कि कोप भवन में चले जाओ और महाराज से वरदान मांग लो, राम के लिए वनवास मांग लो, अपने भरत के लिए राज सत्ता। लेकिन ध्यान रहे, जब तक महाराज राम की सौगंध न ले ले तब तक मुख न खोलना, क्योंकि राम की सौगंध ले लेंगे फिर महाराज मुकर नहीं सकते। इतना सिखाई मां कैकेयी जाकर कोप भवन में बैठ गई। रात्रि में महाराज पूरी व्यवस्था सुदृढ़ कराकर सोचे कि जाकर कैकेयी को अपने मुख से यह संदेशा सुनाऊंगा। जैसे गए महल में और महाराज सुने कि कैकेयी कोप भवन में बैठी है, महाराज का शरीर कांपने लगा। कोप भवन सुनी सकुचेऊ राऊ। गए जाकर देखे मां कैकेयी नीचे बैठी थी। महाराज मनाने लगे, समझाने लगे, क्या हुआ, किसने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया, बताओ, उसको समाप्त कर दूंगा। मां कुछ बोले ही नहीं। महाराज सोचे कि राम को प्रेम करती है, यदि बोलूंगा कि कल राम का अभिषेक है तो प्रसन्न हो जाएगी। महाराज ने कहा, कैकेयी उठो, श्रृंगार धारण करो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होने जा रही है। कल मैं प्रातः काल राम को युवराज बना रहा हूं, मैं बहुत प्रसन्न हूं, मांगो क्या वरदान चाहिए तुमको। कैकेयी मैया बोली, मांगो मांगो करते हैं, मेरे 2 वरदान आज तक आपके पास बाकी है, आज तक आपने दिया नहीं, क्या मांगो मांगो करते हैं। महाराज ने कहा, 2 क्या 4 मांग लो। और कहते कहते महाराज ने कहा, मैं राम की सौगंध लेता हूं कैकेयी, आप जो मांगोगी मैं आपको दूंगा। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई बरु वचन न जाई। जैसे महाराज ने श्री रघुनाथ जी की सौगंध ले ली, कैकेयी मैया उठ करके बैठी और बोली, महाराज मैं आपसे पहला वरदान मांग रही हूं, पहला वर। महाराज बोले, मांगो, शीघ्र मांगो। मां कहती हैं, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का। हे प्राण प्रियतम, मेरे हृदय के जो भा रहा है, पहला वरदान मांग रही हूं, देहु एक बर भरता ही टीका। मां ने कहा, राम के स्थान पर आप मेरे पुत्र भरत का राज तिलक करेंगे। चक्रवर्ती जी सुने तो कांप गए, पूरा शरीर स्तब्ध हो गए, मस्तिष्क शून्य में प्रवेश कर गया। अब महाराज का शरीर कांपने लगा कि पहला यदि ऐसा मांग लिया है तो दूसरा क्या मांगेगी। और आप दर्शन करिए, दूसरा वरदान मांगते समय मां का शरीर भी कांप रहा है। दूसरे वरदान को मांगने के पहले मां ने हाथ जोड़ लिया। मां कहती है, मांगू दूसर बरकर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। मैं हाथ जोड़कर दूसरा वरदान मांगती हूं, मेरी मनोरथ को पूर्ण करिए। महाराज बोले, अब बचा क्या मांगने को। कैकेयी मैया बोली, सुन लीजिए। मां कहती है, तापस वेश, तपस्वी का वेश बनाकर, विशेष उदासीन व्रत का संकल्प लेकर। जैसे मां ने इतना कहा, महाराज सोचे कि लगता है कैकेयी कहना चाहती है
भरत का राज तिलक करिए और आप तपस्वी का वेश बना करके वन में चले जाइए। महाराज मन ही मन बन जाने को तैयार हो गए। तब तक कैकेयी मां ने कहा आप नहीं। महाराज बोले फिर कौन? बोली 14 बरिस राम वनवासी। 14 वर्ष के लिए राम को वन में भेज दीजिए। हाथी जब बूढ़ा हो जाए, हाथी बूढ़ा हो जाए और उसके शरीर में जब बल नहीं रहता और उस समय हाथी के सामने आकर युवान सिंह जब दहाड़ मारता है, उस समय उस हाथी की जो मनोदशा होती है, उसी दशा में महाराज प्रवेश कर गए। महाराज खड़े खड़े गिर पड़े धरती पर, अपने हाथ से अपना केश पकड़कर नोचने लगे, कहने लगे कैकेयी आपने अवध में विपत्ति के बीज का रोपण कर दिया है। मैं भगवान शिव की सौगंध लेकर कहता हूं कैकेयी, भरत और राम मेरे दोनों नेत्र हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि राम के स्थान पर भरत राजा बन जाए। मैं तुरंत भरत को बुलाता हूं, तुम्हारे सामने अभिषेक कर दूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति तो केवल एक बात से है, बरदूसर असमंजस मांगा। कैकेयी जल से निकलने के बाद मछली जीवित रह सकती है, लेकिन राम के चले जाने के बाद मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा, इसलिए दूसरे वचन को बदल लो। मां ने कहा देना है कि नहीं देना है कह दीजिए, और आप कह रहे हैं राम के जाने के बाद आप मर जाएंगे, तो मेरी सुनिए, अब मरना तय है। अब तय है महाराज, राम बन जाएंगे, आप मरेंगे, मुझे कलंक लगेगा। और यदि राम कल प्रातः काल तक बन नहीं गया तो आगे सुनिए, मैं मरूंगी। हो तप्रात मुनिवेश धरी जौन राम बल जाहे, मोर मरण राउर अजस नृप समुझिय मन माहे। यदि राम बन गए आप मरेंगे, मुझे कलंक लगेगा। राम नहीं गए, मैं मरूंगी, आपको कलंक लगेगा। अब मरना तो तय है। एक बात कहूं, यदि मुझे कलंक लगेगा तो मैं घर के भीतर जीवित रह जाऊंगी, लेकिन यदि आपको कलंक लग गया तो कलंकी मुख लेके समाज में कैसे रह पाएंगे आप? महाराज समझ गए कि कैकेयी यह चाहती है कि मैं मर जाऊं, उसको कलंक लग जाए। पूरी रात महाराज उसी कोप भवन में पड़े रहे। दशा कैसी है, जैसे किसी पक्षी के दोनों पंख काट दिए जाए, उड़ना चाहे लेकिन उड़